सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? नमस्कार। कई लोगों ने मुझे पूछा कि आप चुल्लू चौधरी क्यों बोलते हैं इन महाशय को। मैं इसलिए कहता हूं कि इन्हें अपनी हरकतों की वजह से चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तो वो फाइनली वो चुल्लू भर पानी स्मृति ईरानी जी लेकर आ गई उन्हीं के प्रोग्राम में, और उनको जो धोया है उस चुल्लू भर पानी से, उससे इनकी शक्ल देखिए देखने लायक रह गई। अब चुल्लू चौधरी ने ये कमाया है 10 साल की दास्ता के बाद। आप समझ रहे हैं ना, बड़े प्रोग्राम में, उनके अपने स्टूडियो के प्रोग्राम में, अपने चैनल के प्रोग्राम में स्मृति ईरानी ने उन्हें याद करा दिया कि आप कहाँ हो और किसके पाँव की क्या हो। पहले शायद सब आपने देखा ही होगा कि किस तरह से स्मृति ईरानी जी ने चुल्लू चौधरी को याद दिलाया अपना तिहाड़ का कमरा। इसे कहते हैं थूकना, और थूका भी आसानी से नहीं, खखार कर थूका है उसके ऊपर। घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए। मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? तो ये खखार के थूकने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि अरे रे चलो थोड़ा सा इसको मना लो। तो उसके बाद उन्होंने उसकी तरफ एक माफ़ी उछाल दी, ऐसे फेंकी कि अरे भाई सुधीर जी, आप तो मेरे सीनियर थे, मेरे मीडिया के करियर मैंने आपके अंडर में शुरू किया है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा सुधीर चौधरी को। तो और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। तुरंत सुधीर चौधरी जी ने कहा कि भाई आपको भी तैयार रहना चाहिए कटाक्ष के लिए। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो स्मृति ईरानी जी ने तुरंत उसको अपनी जगह पे डाला, बोले हो गया बच्चे, कटाक्ष वटाक्ष तो छोड़ो। हाँ, इसे आप शालीनता कहते हो? आपको शालीनता लगता होगा इस तरह के फ्लाइंग किस के बारे में सवाल करना? तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, जब आप तक बात आती है तो फिर आप आपत्ति करने लगती हैं, और ये मेरी शालीनता है। नहीं बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। अब चुल्लू चौधरी को समझ जाना चाहिए कि ये जो दास्ता उन्होंने की है, जो उन्होंने ये 10 साल अपने जर्नलिज्म को छोड़कर ये जो बड़वागिरी और नौकरगिरी में बिताए हैं, उसका रिजल्ट यही होता है। मैंने आपकी शिकायत के आधार पर ये आपने लिख कर दिया। ये मैंने लिख के नहीं दिया, मैं वापस कह रही हूँ। नहीं, पर मेरा इसमें सिग्नेचर नहीं है आपका नहीं है, लेकिन आपके बारे में आपके जो शब्द आपके साथियों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द हैं वो गलत है। आपने लिख के दिया, मैंने लिख के नहीं दिया। नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा। मैंने कहा ये आपको लेकर शिकायत की गई है। सुधीर जी, जब आप कह रहे हैं कि आपने लिख के दिया है, वो शब्दों का चयन आपका गलत है, इसीलिए कह रही हूँ। और अब आप सोचेंगे कि चुल्लू चौधरी आसानी से कुछ तो भी एक आंसर दे सकते थे, बता सकते थे कि भाई ऐसा नहीं है कि टमाटर के बारे में आप जवाब नहीं देना चाहती तो मत दें, महंगाई के बारे में आप ये सिलेंडर लेके घूमती थी, एक ज़माने में सिलेंडर रानी के नाम से जानी जाती थी, ये तो कुछ भी कह सकते थे इस तरह का। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें दम नहीं है ये पूछने का, क्योंकि वहाँ पर बैठी जो कल्लीपुरी जी हैं, जो आज तक चैनल की मालिक हैं, उनको भी पता है कि चुल्लू चौधरी किनके कहने पर या किसके रिकमेंडेशन पर उनके पास आए थे और उन्हें नौकरी मिली है, और ये ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम चल रहा है जो। तो चुल्लू चौधरी को भी पता है कि ज़्यादा टूट अपर करी तो ब्लैक एंड वाइट का सिर्फ ब्लैक रह जाएगा।
लेकिन इससे आगे की बात भी है। ये सिर्फ चुल्लू चौधरी का इंसल्ट नहीं है, सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं है इस प्रोग्राम में। स्मृति ईरानी ने बता दिया कि आज तक की कितनी हैसियत बची है। एक ज़माना था जब अरुण पुरी, जो कल्लीपुरी के पिताश्री हैं, उनके आगे पीछे लोग घूमते थे, नाक रगड़ते थे कि हमें इंडिया टुडे में या आज तक में थोड़ी सी जगह दे दें, हमारा भी कुछ प्रचार हो जाए। बहुत बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है अपने ज़माने में, जब मैं वहाँ काम करता था तो मैंने देखा है बड़े बड़े नेता वहाँ पे आकर नाक रगड़ते थे। लेकिन ये उनकी वजह से नहीं था, अरुण पुरी की या कल्लीपुरी की वजह से, ये उनकी वजह से था जो प्रोफेशनल्स वहाँ पर काम कर रहे थे, जिन्होंने इस पहले मैगजीन की और बाद में आज तक की मान मर्यादा बनाई, उसका एक स्थान बनाया, उसकी वजह से था। ये चुल्लू चौधरियों और चंपाओं से ये स्थान नहीं बना है। आप कितनी भी चुल्लू और चंपा जमा कर लें, वो स्थान अब नहीं बनने वाला है। तो इस बात पर उन सबको विचार करना होगा जो वहाँ पर उस हॉल में उस दिन जमा थे। चुल्लू चौधरी को तो करना ही पड़ेगा, और इन प्रोग्राम्स को जो सुनते हैं उनको भी एक नई रोशनी में उन्हें ये सब एपिसोड समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।